गुणा। निखिलम विधि को समझने के लिए पहले एक उदाहरण को समझते हैं हम। जैसे हमारे पास संख्या 23 है, तो इस संख्या 23 का आधार तो हो गया 10। उपाधार अंक ले लेते हैं पहले। उपाधार अंक जो है वो 1 से 9 होता है, यानी 1 से 9 तक की संख्या को हम क्या कहते हैं? उपाधार अंक कहते हैं। तो 23 में 1 से लगाकर 9 तक की संख्या ऐसी कौन सी संख्या है जो 23 के समीप है? कहने का अर्थ ये है कि अगर 10 का गुणा ऐसी कौन सी संख्या से करें हम जो 23 के समीप आ जाए। तो सबसे पहले 1 का गुणा करो, 10 इंटू 1, पास में नहीं आए। 10 इंटू 2 बराबर 20, तो 23 के समीप हम आ गए। 10 इंटू 3, फिर भी 23 के पास में आ गए, लेकिन 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 40, यानी 23 के पास में अब हम नहीं है। तो ये आपके हो गया उपाधार अंक, यानी आधार को जिस संख्या से गुणा करेंगे वो आपके उपाधार अंक। और आधार को उपाधार अंक से गुणा करने के बाद में जो गुणनफल आएगा उसे हम कहेंगे उपाधार। तो इस संख्या का उपाधार क्या होगा? 10 इंटू 2 भी हो सकता है और 10 इंटू 3 भी हो सकता है। जब 10 का गुणा 2 से करेंगे तो 20 और ये हो जाएंगे 30। लेकिन इस स्थिति में आपके विचलन क्या होंगे? अलग अलग होंगे। विचलन की परिभाषा क्या पड़ी थी? संख्या में से उपाधार को घटाने पर जो संख्या बचती है उसे हम क्या कहते हैं? विचलन कहते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? 23 में से पहले तो घटा रहा हूँ उपाधार 20। जब उपाधार 20 को घटाता हूँ तो मुझे विचलन कितना मिलता है? प्लस के 3। और जब मैं संख्या में से उपाधार 30 को घटाता हूँ तब मुझे विचलन मिलता है माइनस के 7। यानी विचलन धनात्मक भी हो सकता है तो ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका आधार, ये उपाधार अंक, ये उपाधार, और ये आपकी क्या हो गए? विचलन। इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 7 है 54 इंटू 56। प्रश्न को हल करने का एक तरीका है जिसमें यहाँ हम संख्या लेंगे, इसके जस्ट आगे इसका क्या लेना है? विचलन लेना है। जैसे संख्या 1 54, इसके नीचे 56। अब संख्या 54 का आधार क्या हो गया? संख्या 54 का आधार हो गया 10, क्योंकि 100 तो हो नहीं सकता, 1000 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आधार क्या लेना है? जो संख्या के समीप। तो इसका आधार कितना हो गया? 10 हो गया। अब उपाधार अंक, उपाधार अंक कितना है? 5 ही होगा। अगर 10 का गुणा 5 से करेंगे तो अपन कितने? 50 पर पहुंच जाएंगे, और 50 इसके क्या है? नजदीक है। अब हम लेते हैं उपाधार। उपाधार कितना हो जाएगा? 10 इंटू 5 बराबर 50। अब चूंकि हमारे पास में उपाधार आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं? विचलन निकाल सकते हैं। तो 54 में से 50 गया तो विचलन कितना बचा? प्लस का 4, और यहाँ पर प्लस के 6। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम दो संख्याओं का गुणा करते हैं और विधि निखिलम है तो संख्या के कितने पक्ष होंगे? 2 पक्ष होंगे। दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो 2 पक्ष होंगे। ये आपका बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। बाएं पक्ष में आपको क्या करना है? संख्या में विचलन जोड़ना है, लेकिन विचलन तिरछा जोड़ना है। जो भी संख्या है उसमें तिरछा वाला विचलन जोड़ना है। या तो 54 में आप 6 जोड़ो या फिर 56 में 4 जोड़ो, लेकिन जोड़ना कैसे है? तिरछा जोड़ना है और एक बार ही जोड़ना है। उसके बाद में यदि इस आपके पास में उपाधार अंक है तो आपको इस पूरे पद से उपाधार अंक का क्या कराना है? गुणा कराना है। उपाधार अंक का गुणा कराना है। और सेकंड पक्ष में यानी दाएं पक्ष में केवल और केवल जो विचलन है उनका क्या करना है? गुणा करना है। यानी विचलनों का
गुणनफल। ये आपको ध्यान में रखना है। संख्या में तिरछा विचलन जोड़ना, फिर यदि आपके पास में उपाधार अंक है तो उपाधार अंक का गुणा कराना, दूसरे पक्ष में विचलनों का क्या करना, गुणनफल करना। आइए इसको अब सरल करते हैं। सबसे पहले संख्या कितनी है, 54। 54 में हम क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। अब उपाधार अंक कितना है, 5, तो इसका 5 का गुणा कराना है। उसके बाद में विचलनों का गुणनफल, यानी जो विचलन आए इन दोनों का क्या करा दो, गुणा करा दो, यानी 4 × 6। अब सरल करेंगे तो पहले जुड़ेगा फिर गुणा होगा, तो 54 में 6 जोड़ दिए, कितने हो गए, 60। और ये 6 चौक 24, 60 और 5 का और गुणा किया तो 5 6 30, ये हो गया आपके पास में 300, ये 24। अब एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, आधार आपके पास कितना है, 10। 10 में कितने जीरो है, 1। तो जो दायां पक्ष है उसमें 1 अंक ही होना चाहिए। अगर आधार 100 होता तो 100 में 2 अंक है, तो दाएं पक्ष में भी 2 अंक होने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास में आधार 10 है और 10 में 1 जीरो है, तो यहाँ पर 1 अंक ही होना चाहिए। 1 से ज़्यादा होने पर आपको क्या करना है, उस संख्या को आगे भेज देना है। तो अब ये 300 है, 2 आगे चले गए तो 300 में 2 जोड़ो, कितना हो गया, 302। और ये आपका 4, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से हमें ये सूत्र जो है ध्यान में रखना है। अगर ये सूत्र आपको ध्यान में, तो आप सूत्र निखिलम विधि से प्रश्न को आराम से सरल कर सकोगे। अगला प्रश्न लेते हैं, 8वां प्रश्न है 108 × 112। 108 × 112। सबसे पहले संख्या हो गई 108, उसके बाद में नीचे आ जाएगा 112। अब इस संख्या का आधार कितना है, इस संख्या का आधार है 100। क्या इस संख्या का उपाधार अंक है, इसका उपाधार अंक नहीं है, क्योंकि ये 108 100 के पास में ही है, तो इसका उपाधार अंक, उपाधार की जरूरत इसमें नहीं है। फिर ये 100 से कितना अधिक है, तो इसका विचलन हो गया 8। 100 से कितना अधिक है, 8 अधिक है। और ये 100 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। अब दो संख्याओं का गुणा करा रहे हैं, इसका मतलब कितने पक्ष होंगे, 2 पक्ष होंगे। ये हमारा बायां पक्ष और ये हमारा दायां पक्ष। बाएं पक्ष में हमें क्या करना है, तिरछा जोड़ना है, तो हम करेंगे 108 + 12। 108 + 12 यानी संख्या में तिरछा जोड़ना। इसके बाद उपाधार अंक होता तो उपाधार अंक का गुणा करा देते। अब क्योंकि यहाँ पर उपाधार अंक कितना है, 1, और 1 का किसी संख्या से गुणा कराओ तो वही संख्या आएगी, इसलिए हम किसी संख्या का गुणा नहीं कराएंगे। दूसरे पक्ष में क्या होगा, विचलनों का गुणनफल, तो 8 × 12। अब इसको सरल करेंगे तो ये हो गया आपके पास में 120। 12 8 96। अब देखो आधार कितना है, 100। 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है, इसलिए यहाँ पर दाएं पक्ष में भी कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे, है ना। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 12,096। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब सूत्र निखिलम विधि में आपकी किताब में केवल 2 प्रश्न दिए हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से कि इस विधि का प्रयोग कहाँ काम आएगा, इसलिए मैं 2 प्रश्न अन्य ले रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है निखिलम सूत्र का, वो पूरा समझ में आ जाए। जैसे मैंने लिया 2008 × 2001, इनका हमें सूत्र निखिलम विधि से गुणा कराना है। तो संख्या कितनी हो गई आपके पास में, 2008। इसके नीचे आ जाएगी 2001। अब इसका आधार तो कितना हो गया, 1000। उपाधार अंक कितना हो गया, 2। तो 1000 को हम किससे गुणा कराएंगे, 2 से, तो हमें कितना मिलेगा, 2000। यानी ये आपका क्या हो गया, उपाधार हो गया, और ये जो 2 है वो आपका क्या हो गया, उपाधार अंक हो गया। अब ये 2000 से कितना अधिक है, तो ये 2000 से 8 अधिक है, तो प्लस का 8 इसका विचलन हो गया, और प्लस का 1 इसका विचलन हो गया। अब हम दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, तो हमारे पास में 2 पक्ष होंगे, ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष।
बाएं पक्ष में आपको क्या करना है, तिरछा जोड़ना है, यानी 2008 में हमें 1 जोड़ना है। अब हमारे पास उपाधार अंक है, उपाधार अंक कितना है 2, तो इस पूरे पद को 2 से गुणा कराना। अब दाएं पक्ष में क्या करना है, विचलनों का गुणनफल, तो हम करेंगे 8 × 1, ये हमारे विचलनों का गुणनफल हो गया। अब पहले जोड़ेंगे और बाद में गुणा करेंगे, तो 2008 में 1 जोड़िए, तो ये हो गया आपके पास में 2009, और 8 एकम 8, ये दूसरे पक्ष में आ गया। अब गुणा कराएंगे, तो 9 दूनी 18, 0 और 1 1, और ये 0 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4018। दूसरे पक्ष में 8 आपके पास में है, लेकिन अब देखो आधार कितना है, आधार है आपके पास में 1000। आधार में कितने जीरो है, आधार में 3 जीरो है। इसका मतलब आपके पास में जो दायां पक्ष है उसमें कितने अंक होने चाहिए थे, 3 अंक होने चाहिए थे, लेकिन 3 अंक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 8 के आगे 2 जीरो लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 का 8 ही रहेगा, लेकिन हमें कितने अंक मिल जाएंगे, 3 अंक मिल जाएंगे। अब इस दोनों पद को एज इट इज नीचे लिख देना है, यानी 4018 008, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं उनका सूत्र निखिलम विधि से गुणा आराम से कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपका अभ्यास होगा आप बड़े कम समय में प्रश्न कर सकोगे। एक प्रश्न और ले रहा हूं मैं, जैसे मैंने ले लिया 1009 × 1008, संख्या का आधार कितना हो गया 1000, उपाधार अंक कितना हो गया 1, तो इसका मतलब उपाधार लेने की जरूरत नहीं है। अब संख्या 1009 लिख दी, और ये कितना विचलन हो गया 8 हो गया। अब दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो दो पक्ष हो, पहले पक्ष में तो हमें तिरछा जोड़ना है, 1009 में हम जोड़ेंगे 8, उसके बाद में उपाधार अंक नहीं है हमारे पास में, और दूसरे पक्ष में क्या करना है, विचलनों का गुणनफल, यानी 9 × 8। अब 1009 में 8 जोड़ो तो कितना हो गया 1017, और 8 नम 72, लेकिन आधार में कितने जीरो है, 3 जीरो है। यहाँ पर दाएं पक्ष में कितने अंक है, 2 अंक है, इसलिए यहाँ पर 1 जीरो हम और लगा देंगे, तो हमारे पास में कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए। अब इसको एज इट इज लिख दो, 1017 072, ये आपका क्या आंसर, ये आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर। अब प्रश्न संख्या 9, सूत्र एक न्यूनैन पूर्वैन से गुणा करना है। अब हमारी अगली विधि है सूत्र एक न्यूनैन पूर्वैन। देखिए, सूत्र एक न्यूनैन पूर्वैन से गुणा करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ये विधि क्या है। इसमें आपको 3 केस मिल सकते हैं। 3 केस क्या हो सकते हैं, पहला केस तो ये हो सकता है कि जब गुण्य बराबर हो गुणक, गुण्य बराबर हो गुणक। दूसरा केस हो सकता है जब गुण्य छोटा हो गुणक से, और तीसरा केस ये हो सकता है कि जब गुण्य बड़ा हो गुणक से। अब आप कहेंगे ये गुण्य और गुणक क्या है, तो जब हम पहली संख्या 3 लेते हैं और उसका गुणा किसी दूसरी संख्या से कराते हैं, तब ये तो आपका क्या हो गया गुण्य, और ये आपका क्या हो गया गुणक। और जब इन दोनों का गुणा कराते हैं तो जो संख्या आती है उसे हम कहते हैं गुणनफल। तो जो पहली संख्या है वो आपका गुण्य हो गई, और जो दूसरी संख्या है जिससे हमें गुणा करना है, जितनी बार गुणा करना है, वो आपका क्या हो गया गुणक। ठीक है। अब गुण्य बराबर गुणक का मतलब ये हो गया कि मैं आगे की संख्या जितनी ले रहा हूं उतनी की उतनी पीछे वाले की संख्या है। अब इसमें एक पहचान ध्यान रखनी है कि सूत्र एक न्यूनैन पूर्वैन का गुणा किस समय करना है। तो सूत्र एक न्यूनैन पूर्वैन का प्रयोग हमें उसी समय करना है
जब आपका गुणक केवल और केवल 9 अंक वाली संख्या का हो, चाहे वो 9 हो, चाहे वो 99 हो, चाहे वो 3 बार 9 हो, चाहे 4 बार 9 हो, चाहे 5 बार 9 हो, लेकिन जो आपका गुणक है वो केवल कौन सी संख्याओं का होना चाहिए, कौन से अंकों का होना चाहिए, 9 वाले अंकों का होना चाहिए। गुण्य आपका कुछ भी हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा गुण्य बराबर गुणक, यानी जो मैं गुण्य के अंक ले रहा हूँ वही गुणक के अंक होने चाहिए। जैसे मैंने एक 53 का गुणा किससे कराना है, 99 से। तो आप देखिए 2 अंक यहाँ भी है और 2 अंक यहाँ भी है, तो इसको हमें जो सरल करना है वो केस फर्स्ट से सरल करना है। दूसरा जो केस है, गुण्य छोटा हो गुणक से, यानी गुण्य के अंक कम होने चाहिए और गुणक के अंक ज्यादा होने चाहिए। जैसे इसी को ले लेते हैं 53 इंटू 9, 9 और 9, यानी अब गुण्य गुणक जो है उसके अंक क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। तो इसमें अपने को क्या करना है। और तीसरी स्थिति क्या बन सकती है कि यहाँ पर संख्या अधिक हो, जैसे मैंने ले ली 533 और पीछे मैंने इसका गुणा कराया 2 9 वाली अंकों की संख्या से। तो ये 3 केस आपके पास में बन सकते हैं। किताब में एकदम शॉर्टकट समझाया हुआ है, तो अपने को शॉर्टकट नहीं समझना है, अपने को क्या समझना है, पूरा समझना है। अब इसको सरल कैसे करना है, देखो जब आपको केस पहला मिलता है तब क्या करना है, 2 अंकों का गुणा है तो कितने पक्ष होंगे, 2 पक्ष होंगे। पहले पक्ष में क्या करना है, 53 में से 1 कम कर देना है, क्योंकि विधि का नाम क्या है, विधि का नाम है सूत्र 1 न्यूनैन पूर्वैन। न्यूनैन का मतलब होता है संख्या में से 1 कम। तो पहले पक्ष में आपको संख्या में से 1 कम कर देना है, तो आपने कर दिया 53 में से 1 कम कर दिया। और दूसरे पक्ष में आपको 99 को एज इट इज लिख देना है। अब 53 में से 1 गया तो आपके पास में कितना आ गया, 52, और यहाँ पर कितना है, 92। अब 99, अब आपको घटाना है संख्या, कैसे घटाना है, तो 9 में से 2 गए, 9 में से 2 गए 7, उसके बाद में 9 में से 5 गए, तो 9 में से 5 गए तो पीछे कितने बचे, 4, और यहाँ पर आपके पास में कितना है, 52, 52 का 52 लिख देना है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ये कब करना है, जब गुण्य बराबर हो गुणक। अब दूसरे केस में आपको क्या करना है, दूसरे केस में यहाँ पर तो 3 अंक है और यहाँ पर 2 अंक है, तो आपको क्या करना है, इस 2 अंकों के आगे एक 0 लगा देना है। तो 53 का 53 ही रहेगा, कोई फर्क पड़ना है नहीं। लेकिन अब हमारे पास यहाँ भी 3 अंक हो गए और यहाँ पर भी 3 अंक हो गए, तो ये कौन सा केस बन गया, पहले वाला केस बन गया। अब 2 अंकों का गुणा कराना है तो कितने पक्ष होंगे, 2 पक्ष होंगे। पहले पक्ष में से क्या करेंगे, 1 कम कर देंगे, तो ये 53 का कितना हो गया, 52, और आगे क्या है, 0। 999 को अपने को एज इट इज लिख देना है। अब इकाई में से इकाई को घटाना है, दाही में से दाही को घटाना है, और सैकड़े में से सैकड़े को घटाना है। तो 9 में से 2 को घटाना है तो कितना बचा, 7। उसके बाद 9 में से 5 गए तो पीछे कितने बचे, 4। फिर 9 में से 0 गए तो पीछे कितने बचे, 9। अब इस पक्ष को है जैसे कि जैसे लिख दो आप, तो ये हो गया 2, 5 और 0। अब इस 0 को लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो आपका उत्तर क्या हो गया, 5, 2, 9, 4, 7। ये आपका क्या है, आंसर। लेकिन तीसरा केस हमारा अलग है। जब भी आपको तीसरा केस मिले तब आपको क्या करना है, इसमें भी आपके कितने पक्ष होंगे, 2 पक्ष होंगे। पहले पक्ष में आपको 1 कम करना है, तो 533 में से हमने 1 कम कर दिया। दूसरे पक्ष में आपको 99 को ऐसे ही लिख देना है, तो 533 में से 1 गया तो आपके पास में बचा 532, और जो ये 99 है इसको भी इसके साथ में लिख देना है, ये हो गया आपके 99। अब यहाँ पर कितना बचा था, 532, एक स्टेप और लिख देते हैं इसमें, ये हो गया 532
और ये हो गया 99। अब इसको लिख दो आप 532 और 99 को भी साथ में लिख दो। अब क्या करना है, जो आपके पास में संख्या आई 532, उसको इस पूरी संख्या में से घटाना है, यानी आपको इसमें से माइनस करने हैं 532। अब 9 में से 2 गए 7, 9 में से 3 गए 6, 12 में से 5 गए 7, ये कितने हो गए 2 और ये 5। ये आपका आंसर। कहने का मतलब ये है कि जब सूत्र एक निर्वयण की बात करें तब आपको ये 3 स्थितियां जो है ध्यान में होनी चाहिए। पहली स्थिति क्या बन सकती है, जब गुण्य बराबर हो गुणक के। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है, जब गुण्य छोटा हो गुणक से। और तीसरी स्थिति क्या बन सकती है, जब गुण्य बड़ा हो गुणक से। तो आओ अब हम जो है किताब के प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 है 137 इंटू 9999। कितनी संख्याओं का गुणा है, 2 संख्याओं का गुणा है, तो कितने पक्ष होंगे, 2 पक्ष होंगे। पहले पक्ष में संख्या में से एक कम करना है। संख्या में से एक कम क्यों करना है, क्योंकि ये कौन सी विधि है, सूत्र एक न्यूनैन पूर्वैन। तो 137 में से एक कम कर दिया। दूसरे पक्ष में जो आपके 9999 उसको एज इट इज लिख दीजिए। एक से एक गया, पीछे कितना बचा 136 और फिर 9999। अब इकाई में से इकाई को घटाना, दाही में से दाही, सैकड़े में से सैकड़े और हजार में से हजार घटाना। लेकिन ये कौन सा केस है, सेकंड केस। यहाँ पर 4 अंक है और यहाँ पर 3 अंक है। तो आपको क्या करना है, इसके आगे भी एक 0 लगाना है। अब 9 में से 6 गए 3, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, और जो ये बायां पक्ष है आपका, अब इसको पूरा लिखना है। तो ये हो गया 6, 3, 1 और ये 0। 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यानी ये आपका क्या हो गया आंसर। और ये कौन सा केस था, ये सेकंड वाला। इंटू 99 कौन सा केस है, ये आपके केस फर्स्ट है। वही 2 अंक है, 2 संख्या है, तो कितने संख्या में से एक कम, यानी 46 माइनस 1। दूसरे पक्ष को एज इट इज लिख देना है 99। 46 में से एक गया, पीछे बचे 45 और ये आपके 99। अब इकाई में से इकाई को घटाओ, दाही में से दाही को घटाओ। तो 9 में से 5 गए 4, 9 में से 4 गए 5 और ये कितने हैं 45। आप यहाँ पर 45 वापस लिख दो। तो ये आपका क्या आंसर। तो ये आपका प्रश्न संख्या 10 भी हो गया। अब है प्रश्न संख्या 11 और 12। वो है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा। सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा। इसे समझने के लिए हमें बहुत सारी बातों को जो है समझना पड़ेगा। इसलिए ये विधि हम हमारी अगली वीडियो में डिस्कस